खबर मुरादाबाद से। पूरे भारत में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से गरीब और असहाय लोगों को जीवन यापन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी परिवारों को संत निरंकारी मंडल की ओर से लगातार राशन वितरण भी किया जा रहा है। ये वितरण लॉकडाउन के शुरुआती समय से ही चल रहा है और निरंतर लॉकडाउन तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब तक संत निरंकारी मंडल ने शहर के अनेकों मोहल्लों में अपने सेक्टर इंचार्ज द्वारा राशन वितरण कराया है। संत निरंकारी ने अब तक 815 परिवारों को कच्चा राशन दिया है। आज ये जो लॉकडाउन के दौरान पूरे भारतवर्ष में संत निरंकारी मंडल ब्रांच मुरादाबाद की ओर से जो हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा हरदेव सिंह जी महाराज है, उनके आदेश अनुसार मुरादाबाद ब्रांच में गरीब एवं असहाय लोगों को राशन का वितरण किया जा रहा है। और यह राशन का वितरण पिछले लॉकडाउन जब से हुआ तब से लेकर आज तक यही राशन का वितरण किया जा रहा है और अब तक लगभग 815 परिवारों को यह राशन वितरण किया गया है। खबर रायबरेली से। पूरा देश जहां कोरोना वायरस से मिलकर लड़ रहा है, वहीं कुछ लोग कोरोना वॉरियर और सरकारी मशीनरी का विरोध कर रहे हैं। ताज़ा मामला रायबरेली का है, जहां कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन क्वारंटाइन केंद्रों की संख्या बढ़ाने में लगी है। इसी कड़ी में सदर तहसील के मुलीमऊ गांव के लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी कर्मयोगी डिग्री कॉलेज पहुंचे और उसे क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए बात की। ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी हुई कि उनके गांव में क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है, तो उन्होंने दोनों कर्मचारियों का घेराव कर लिया और उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। तभी उनके बीच लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में शामिल एक युवक को हिरासत में ले लिया। कभी आदेश था तो हम और पुरुषोत्तम जी यहाँ पे आ गए। यहाँ मुलियामों के लेखपाल दोनों लोग आ गए। उसके बाद यहाँ पे साफ सफाई चल रही थी तो कुछ गांव वाले बाहर से आ गए। गांव वाले आने के बाद बोलने लगे कि जो है यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुंह बंद करके बात करो। तो उनको लगा मैं मुंह बंद करने कह रहा हूँ, जबकि मैंने मास्क लगाने के लिए कहा कि दूर से बात करो, मुंह ढक के बात करो। तो उस पर वो आक्रोशित हो गए, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, जान की धमकी दी मुझको, कहा कि जान से मार देंगे इसी गाँव में, निकलने नहीं देंगे तुमको इस गाँव से। तब से हम लोग फंसे हुए हैं और पुलिस भी आई है, बाकी आ गए। खबर अलीगढ़ से। दुनिया भर के लिए संकट बने कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। ऐसे में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर भी आए दिन खबरें आती हैं, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को कम कर सकें। वहीं अपनी बयानबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अलीगढ़ के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि मीट की दुकानों को खोला जाए। एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए सरकार कई चुनौतियों से जूझ रही है, तो वहीं अलीगढ़ में सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने इस मुश्किल समय में फरमाइशों के लिए सीएम योगी को पत्र तक लिख दिया। हमने जिलाधिकारी साहब को मांग की है 4 चीज़ों की। एक तो दूध की पूर्ति करने की, एक फल की, और एक हमने की है पानी की व्यवस्था, और एक हमने कहा है मीट की नहीं है। तो उन्होंने 3 चीज़ें तो हमारी मान ली और मीट के नहीं हमसे ये कह दिया कि मीट का आदेश मेरे पास अभी नहीं आया है, जबकि सेंटर का आदेश आ चुका है। सेंटर में ये कहा है कि सबको मीट, बकरा, मुर्गा, मछली ये सब मिलेगा, लेकिन हमारे अलीगढ़ में नहीं हो पा रहा और यूपी में नहीं हो पा रहा। तो हमने ये कहा था कि रमज़ान का टाइम है, रोज़दार रोज़े रखता है और कम से कम उसको 16 घंटे का रोज़ा रखना पड़ रहा है, तो उसको भरपेट खाना तो खा सके। अब उसका ये मीट जो है वो मतलब ज़रूरत है उस इंसान की, आज ज़रूरत है उसकी। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमितों की तादाद अधिक होने के बाद प्रशासन गंभीर है, जिसको देखते हुए अब कलेक्ट्रेट में सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है और अब कलेक्ट्रेट में टनल के जरिए ही प्रवेश मिलेगा। जिला मुख्यालय और सैनिटाइजेशन टनल लगाने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि कंट्रोल रूम समेत जिला आपदा प्राधिकरण में आने जाने वाले तमाम लोग सुरक्षित रह सकें। जो भी लोग यहाँ कई कामों से आते हैं, वो सभी इसी सैनिटाइजेशन टनल से गुजरकर अंदर जा सकेंगे। ये कचहरी में जो सैनिटाइजर पैनल लगाया गया है, तो इसमें जो कचहरी में आने वाली जनता को
जो इसमें प्रवेश करेगी वो पूरा सैनिटाइज होकर व्यक्ति बाहर निकलेगा और उससे उसको जो है कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस प्रकार से संक्रमण के फैलाव में रोकथाम होगी और इसीलिए हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में इस पैनल को स्थापित कराया गया है। आज इस पैनल को चालू करा दिया जाएगा। खबर शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर के थाना कांट के ग्राम कुरिया कला के पास डीसीएम ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मृतक के पिता का आरोप है कि मृतक का डीसीएम चालक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मृतक चौकी इंचार्ज को तहरीर देने गया था, लेकिन चौकी इंचार्ज ने उसे वापस भेज दिया, जिस वजह से वो वापस गाँव चला गया और थोड़ी देर बाद डीसीएम ने उसे रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सवेरे तहरीर हम देंगे हमारे राज लड़का हमारे भतीजो अच्छा रोगाई तहरीर दे के और फिर घर बाबा चले गए। अच्छा तिसके बाद हमारा लड़का आओ तो यहाँ दवा लेन कुर्रिया उसको राबी है तो लड़का उसने हमारे लड़का के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। लड़का एप्लीकेशन दी? हाँ एप्लीकेशन दी थी। पुलिस नहीं गई? हाँ पुलिस गई नहीं थी ना। अच्छा उसके बाद में लड़का हमारा आओ तो भाई 1 बजे करीबन 12-1 बजे। उसके बाद में जो राबी जो तो इसने गाड़ी हमारे लड़का के ऊपर चढ़ाई दी, मोटरसाइकिल तो लड़का हमारा ठोकर खत्म हुई। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में पूर्व विधायक जमीर उल्ला के मीट के लिए सीएम को पत्र लिखने के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने अब जमीर उल्ला को आड़े हाथों लिया है और उनके बयानों को बचकानी हरकत करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि वो इस तरह की कोई हरकत न करें जिससे कि अलीगढ़ में बीमारी ज्यादा फैल सके। दरअसल जमीर उल्ला ने कल सीएम योगी को पत्र लिखकर मांग की थी कि मीट की दुकानों को खोला जाए, ताकि मीट खाने से ताकत आएगी और कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद होगी। वो मीट की दुकान खुलवाने की मांग करने के पीछे उनका विचार अपनी बिरादरी के हित में है या अहित में है, ये उनकी बिरादरी को सोचने की आवश्यकता है। मेरा जहाँ तक विचार है, इस समय यदि हम अलीगढ़ के इतिहास को उठा के भी देखें तो 25 कोरोना पॉजिटिव अलीगढ़ में पाए गए। 25 में से 24 एक वर्ग विशेष और एक क्षेत्र विशेष के लोग हैं। ऐसे में मेरी तो सलाह यही है शासन और प्रशासन से कि ऐसी कोई नादानी ना की जाए जिससे कोरोना वायरस का प्रकोप और ज़्यादा। क्या वजह थी? हमने जिलाधिकारी साहब को मांग की है 4 चीज़ों की। एक तो दूध की पूर्ति करने की, एक फल की, और एक हमने की है पानी की व्यवस्था, और एक हमने कहा है मीट की नहीं है। तो उन्होंने 3 चीज़ें तो हमारी मान ली, और मीट के नहीं हमसे ये कह दिया कि मीट का आदेश मेरे पास अभी नहीं आया है, जबकि सेंटर का आदेश आ चुका है। पूर्व विधायक जमीर उल्ला द्वारा जो ये बयान दिया गया है मीट की दुकानें खोलने का प्लस खाने का, जो उन्होंने बयान दिया है वो अति निंदनीय है। इस समय देश कोरोना से जूझ रहा है और सबको चिंता ये लगी हुई है कि ये कोरोना वायरस से कैसे मुक्ति पाई जाए। और मेरा यही कहना है कि ऐसी बयानबाजी करके वास्तव में ये बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश उनका है, शहर उनका है। इस तरीके की बातें करके, जो इस तरीके से उन्होंने बयानबाजी करके वास्तव में एक अच्छी मानसिकता का परिचय नहीं दिया है। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली जयंत चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जयंत बॉर्डर पर खुद तैनात हैं। वहीं पुलिस टीम उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों को रोककर पूरी तरह से जांच कर रही है। सिर्फ उन्हीं वाहनों को उत्तर प्रदेश सोनभद्र से एमपी आने दिया जा रहा है जिनके पास वाजिब वजह है या फिर जिनके पास बने हुए हैं। एसपी के निर्देश में विद्यानगर टीआई राघवेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में जयंत चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह की मौजूदगी में पुलिस सभी वाहनों और लोगों की मेडिकल जांच के बाद पास होने या फिर जायज वजह बताने पर ही यूपी से एमपी आने दे रही है। खबर रामपुर से।
रामपुर में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां अब 3 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें एक शहर की घनी आबादी थानागंज इलाके में रहने वाला संविदा कर्मी ही शामिल है। बाकी 2 रामपुर के टांडा इलाके के हैं। ये 2 लोग उसी परिवार के हैं, जिनमें मुरादाबाद के TMU में एक की मौत हो चुकी है। आज रामपुर जनपद में 3 और पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें से 2 टांडा से हैं और वह व्यक्ति जो मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव होकर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिवार से हैं। एक व्यक्ति जो संविदा कर्मी है, जो डालमिया हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सस्पेक्ट्स जो कोरोना सस्पेक्ट्स हैं उनकी सर्विस में लगा हुआ था, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। जो जितने संबंधित हैं उनके यहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और उनसे जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं उन सबकी पहचान करके उनके सैंपल इकट्ठे करने की कार्यवाही चल रही है। खबर अलीगढ़ से। देश में पिछले 23 मार्च के बाद से लगातार लॉकडाउन जारी है। लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में क्या दुकान और क्या व्यवसाय सब ही बंद है। शहर की दुकानें भी बंद की गई हैं और किसी भी तरह की शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र इलाके के मसूदाबाद GT रोड के किनारे एक नाले में अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा मिला है। दरअसल नगर निगम के सफाई कर्मी जब नाले की सफाई कर रहे थे तो इस दौरान अंग्रेजी शराब का उन्होंने बड़ा जखीरा निकाला। ये मसूदाबाद नाले के पास में मसूदाबाद चौराहे पे पहले पिछले साल एक हमारा होलसेल वहाँ काम करता था मेहदी रत्ता। ये पौए उसके हैं और वो चूँकि पिछले साल बंद हो गया था तो उनके जो साल के एंड में जो माल बचा होगा या वेस्टेज में पड़ा होगा वो उन्होंने तब समय नाले में डाल दिया होगा, जो नाले के बॉटम में पड़ा होगा। अब नाले की चूँकि सिल्ट सफाई हुई है तो 29 पौए मिले हैं जो पिछले 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है उनकी, और सारे वो ख़राब स्थिति में हैं। कोई भी पे स्थिति में नहीं है कि उसका सेवन किया जा सके। तो हमने वो पूरे 29 पौवे अपने कब्जे में ले लिए और भविष्य में भी वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उसको निर्देशित कर दिया है कि जो सफाई कर्मी वहाँ कार्य कर रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी एक भी पौवा मिले तो वो कृपया हमको अवगत कराए। हमारी टीम जाके वहाँ पे उनको सील करके अपनी कस्टडी में ले लेगी ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर ले और गलती से उसका सेवन ना कर ले। खबर कोरिया से। लॉकडाउन को लेकर जहां पूरा देश घर में बंद हुआ है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमरी क्षेत्र में लॉकडाउन और धारा 144 लागू होने के बावजूद भी कबाड़ चोर कोयले के माइंस से लाखों के कबाड़ को चोरी करने में दिन रात लगे हुए हैं। इसी क्रम में चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला देवा खदान के पास से पानी फिल्टर प्लांट से लगभग 200 नग लोहे की पाइप चोरी हो गई है। बताया जाता है कि इन पाइपों की कीमत कई लाख रुपए है। आनन फानन में पुलिस प्रशासन और कालरी प्रबंधन ये पता लगाने में लगी हुई है कि इतनी बड़ी मात्रा में पाइप आखिर गई तो गई कहाँ। इसकी रिपोर्ट हुई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर 200 GI पाइप जो 4 इंची और 6 इंची की चोरी जाना बताया गया था। और चूँकि वो पाइप की संख्या बहुत थे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय, IG महोदय इसमें गंभीरता से जांच कर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया था। और उसी के अनुरूप करने के बाद हमने कुछ संदेहियों को पकड़ा है और साथ ही जो यहाँ कबाड़ी है, जिस चचा कबाड़ी बोलते हैं, वहाँ पर हमने दबिश दिया है। यहाँ दबिश देने के बाद यहाँ कुछ लोग थे वो तो भाग गए, पर यहाँ तलाशी करने के बाद जो चोरी गए पाइप हैं वो पूरे हमारे यहाँ पर